हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सूर्य 18 साल बाद केतु के साथ में युति संबंध बना रहे हैं सिंह राशि में। वैसे तो हर वर्ष युति संबंध बनता रहता है, लेकिन सिंह राशि में जो युति संबंध बन रहा है वो 18 वर्ष के बाद बन रहा है और 1 वर्ष के बाद घूम करके वो अपनी ही राशि में आए हुए हैं। अर्थात छल को, प्रपंच को, माया को, भ्रम को, संदेह को, दुविधा को, अविश्वास को दूर करने वाले ग्रह, ढीठता को, अभद्रता को दूर करने वाले ग्रह, ये जो हैं वो जो है सूर्य हैं। ये 1 वर्ष के बाद अपनी राशि में आए हैं। क्या कुछ फल मिलेगा? बहुत कुछ होगा इस बीच में, बहुत कुछ आप सँभलने जा रहे हैं। जितना भी खर्चा हो रहा था ना, अभी तक क्या हो रहा था? बस खर्चा ही हो रहा था। पैसा आया नहीं, पैसे आने से ज़्यादा जाने के रास्ते थे। सोर्स ऑफ इनकम कम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ था। कहीं से बात बन नहीं रही थी। शासन से, प्रशासन से बात बन नहीं रही थी। पिताजी के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे। कहीं न कहीं आप निराश, उदास और हताश हो रहे थे। अब हताशा, निराशा, उदासी खत्म होने का समय है। कब से कब तक है ये समय? ये समय है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच का, अर्थात 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में आपको आप मान पाएँगे, सम्मान पाएँगे, पद पाएँगे, प्रतिष्ठा पाएँगे, यश को पाएँगे। आप उसके बाद साथ जाकर के कलीग का सम्मान पाएँगे, आपका का काम का क्रेडिट आपको मिलेगा। आप सभी जगह सम्मानित महसूस करेंगे और ऐसे लोग आपके पास में आएँगे और आप अंदर से भी महसूस करेंगे कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन खर्चा होगा, खर्चा होगा। खर्चा पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। 30 अगस्त तक बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। बुधादित्य नामक राजयोग बनने से एक बात समझ लीजिए, आप जो भी काम करेंगे, अधिक काम कर रहे होंगे, अधिक काम करते रहिए। भले ही 100% मेहनत कीजिए, 80% रिज़ल्ट मिल रहा हो, 70%, 50%, किसी-किसी को तो 10-20% मिल रहा होगा, कोई माइनस में भी जा रहा होगा, ये भी हो सकता है, हुआ है ऐसा। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, बुधादित्य जो राजयोग बन रहा है, उनके लिए और उसके बाद जाकर के शुक्र भी पहुँचने वाले हैं 21 अगस्त को, वहीं रहेंगे 13 सितंबर सितंबर तक। ये भी शुक्रादित्य नामक राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा, तो ये आपके लिए धन देंगे, पैसा देंगे, बुद्धि विवेक से काम करवाएँगे, लेकिन खर्चा भी सामने रख देंगे कि भई खर्चा भी इतना हो रहा है। लेकिन सूर्य अपने घर में है, लेकिन आवश्यक खर्च करेंगे आप और कोशिश भी यही करिएगा कि आवश्यक खर्चा ही हो, अनावश्यक खर्चों पर जो है ना कंट्रोल हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। सफलता की सीढ़ी को चढ़ाने वाले ग्रह हैं ये, ध्यान रखिएगा। पृथकता को समाप्त करने वाले ग्रह हैं ये। आकस्मिकता, यानी कि आकस्मिक धन प्राप्त कर सकते हैं इस दौरान आप। अगर विदेश से संबंध है आपका और विदेश में हैं आप या विदेश जाना चाहते हैं आप या फिर आप एमएनसी में काम करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ है, लेकिन नुकसान तो डोमेस्टिक लेवल पर काम करने वालों के लिए भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, उन पर भी मैं इशारा करूँगा, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और आपसे भी कहता हूँ महादेव का भक्त बनिए। बहुत भोले हैं। हज़ारों, हज़ारों लोगों को मैंने सलाह दी है महादेव का भक्त बनने की और आज बहुत अच्छे हैं। आपसे भी निवेदन है, भक्त बनिए और शुरुआत कमेंट बॉक्स से कीजिए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहीं से शुरू कीजिए। चलिए आइए, सूर्य बुध भी जा रहे हैं, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। कमियाँ क्या है? ब्रह्मांड के राजा सूर्य मंत्री के साथ और पुत्र यानी कि मंत्री के साथ और उसके बाद जाकर के राजकुमार के साथ, पुत्र नहीं राजकुमार के साथ वो हैं, लेकिन केतु साथ में है। द्वादशस्थ केतु को तमाम आचार्यों ने ये कह रखा है कि भाई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं अच्छे। चाहे पराशर उठाकर देख लीजिए, चाहे आप जो है भृगु उठाकर देख लीजिए, चाहे आप सारावली उठाकर देख लीजिए, चाहे आप आचार्य वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका उठाकर देख लीजिए, पंच सिद्धांतिका में से जो है बृहत संहिता इत्यादि उठाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। आध्यात्मिक पक्ष के लिए अच्छा है, लेकिन सांसारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है।
आपको काम से विमुख करवाने की कोशिश करेंगे। आपको बस कब छोड़ें, ऑफ़िस छोड़ें, घर छोड़ें, जहाँ जिस किसी भी काम में बस छोड़ें, कैसे छोड़ें? ये होगा। आप सोचेंगे कि नहीं विरक्ति सी आ जाएगी काम से। सूर्य आत्मकारक हैं, आत्मारभि शीतकरस्तु चेतः सत्त्वं धराजः शचजोतवाणी। आत्मा कारक है, आत्मा को झकझोरेगा को छोड़ो, आपको छोड़ना नहीं, काम करते रहना है। काम करते रहे, टिके रहे, लगे रहे, सफलता मिलेगी 100%। कमियाँ होंगी कुछ, 100% तो नहीं बोलूँगा मैं, 100% नहीं बोलूँगा। केतु के माध्यम से मानकर चलिए कि काम में से डिटैच कर देगा, तो 25% माइनस में मानकर चलिए, तो भी आपका 75% तो बना। अब 75% में भी राहु की दृष्टि है यहाँ से, सूर्य पर। राहु षष्ठस्थ है, शुभ है। राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई खगोलीय पिंड ये है नहीं, ये छाया है। बस निर्भर करता है शनि पर, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है। शनि शुभ फल दे रहा हो तो शुभ देगा, शनि वैसे अच्छे दे रहे हैं फल आपके लिए, शनि खराब नहीं है आपके लिए, सप्तमस्त शनि है, सप्तमस्त जो शनि होते हैं वो दिग्बली होते हैं, यहाँ से दृष्टि है। लेकिन अप्रकाशक ग्रह है, प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। अज्ञानता और ज्ञानवान, विद्वान और मूर्ख एक साथ नहीं रह सकते, यही है। आप ध्यान रखिएगा, अज्ञानी, अभद्र, कुसंस्कारी व्यक्तियों से दूर रहिए। राहु को चंद्र आदित्य विमर्दक ग्रह कहा गया है, इसलिए विमर्दन करने की कोशिश करेगा, आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपके आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेगा। बड़ों से खासकर मैं बोलूंगा, जो बड़े हैं, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके बॉस हैं, उनके साथ रिश्ते खराब कराने की कोशिश करेगा, या फिर जो है पिताजी के साथ ही रिश्ते खराब कराने की कोशिश करेगा। सूर्य और शनि के बीच में वैसे भी षणाष्टक योग बन रहा है, पिताजी का आपको विशेष ध्यान रखना है, माता और पत्नी का भी ध्यान रखिए, मैं तो ये बोलूँगा, पत्नी का भी ध्यान रखिए, पत्नी भाव में जाकर के ये षडाष्टक योग बन रहा है, सूर्य और शनि के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, आवश्यक है करना। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको, ये समझ लीजिए। सूर्य को जल देना है अर्थात अर्घ्य देना है, थोड़ी-सी रोली डालिए, थोड़ा-सा चावल डालिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अर्घ्य देते समय ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, शुभ रहेगा, अच्छा होगा। लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। राजा हैं, राजा के अगाड़ी खड़े होना है, राजे के उसमें इम्तिहान में पास होना है, परीक्षा में पास होना है, तो डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होगा। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, ये मायने रखता है। ये तो थोड़ा-सा मार्गदर्शन है आपके लिए कि ये जो 1 महीने हैं 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच के, ये कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा की। लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।